बच्चों चलो आज फिर से हम लेकर आए हैं गुड क्लासेज में। आज के क्लास में हिंदी का ही क्लास होगा। इसमें आज हम बताएंगे जीवन परिचय तुलसीदास। जीवन परिचय तुलसीदास जीवन परिचय बता दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक दिन में ही आज ही के क्लास में आप तुलसीदास का जीवन परिचय सीख लोगे और आजीवन नहीं भूलोगे। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और इनके पिता क्या नाम था? इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। जब तुलसीदास पैदा हुए तो ये रोए नहीं, इनके मुख से राम निकला। इस कारण इनके पिता ने इनका नाम रामबोला रखा। तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का नाम रामबोला था। और जब तुलसीदास पैदा हुए तो इनके मुख में पूरे 32 दांत थे। तो अशुभ जानकर इनके माता पिता ने मुनिया नाम की दासी को सौंप दिया और मुनिया नाम की दासी की देख रेख में इनका जो है कि बचपन थोड़ा सा बीता। और जब तुलसीदास कुछ बड़े हुए तो मुनिया नाम की दासी ने बाबा नरहरिदास को सौंप दिया। और यहाँ से अब तो मेरे मान लीजिए कि बाबा नरहरिदास को सौंप दिया, तो आप लोगों को ये ख्याल हो जाना चाहिए कि तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरिदास थे। और जब बाबा नरहरिदास को सौंप दिया तो बाबा नरहरिदास की देख रेख में इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। और जब तुलसीदास कुछ बड़े हुए तो इनका विवाह पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री, कौन? पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। यह पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक तरफ से कह लीजिए कि ये पत्नी भगत थे। ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि इनको अपनी पत्नी को थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो एक बार बिना बताए ही इनकी पत्नी जो है कि अपने नैहर, मायके कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कह लो नैहर, अपने नैहर चली गई। तो ये पत्नी का वियोग सहन न कर सके और आधी रात को ही आधी तूफान सहते हुए ये अपनी पत्नी के पास जा पहुँचे। और जब पत्नी के पास गए तो इनके पत्नी को ये अच्छा न लगा। ये अच्छा नहीं लगा तो वह फटकारते हुए तुलसीदास को कही, इनको डांट दी। क्या एकदम लाज शर्म तो के ना था। अर्थात इतना कही कि डांटते हुए कहा था कि लाज न आवत आपको, दौड़े आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम जासो वैसी प्रीत, वैसे जो श्री राम होती तो भवभीत। अर्थात उन्होंने कहा कि आपको लाज शर्म नहीं आ रही है, आप हमारे साथ ही लगे हुए चले आए हैं। जिस प्रकार से जितना प्यार हमें करते हैं, अगर इतना ही प्यार इतना ही प्रेम प्रभु श्री राम जी से करते तो आपकी मुक्ति हो जाती। तो पत्नी की इस फटकार ने उनकी आंखें खोल दी। वो सोचने लगी, बताइए हमारी पत्नी हमको इतना डांट रही है, बोल रही है। वह अपनी पत्नी की डांट से, अपनी पत्नी की फटकार से, संसार से विरक्त हो गए और जाकर के काशी बनारस में रहने लगी। और वहीं रहते हुए उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम रामचरितमानस है। और अंततः संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजे शरीर। अगर संवत कहेंगे तो 1680 कहेंगे और सन लिखेंगे तो 1623 लिखेंगे। अर्थात सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और इनकी रचनाएं देखिए, रचनाएं भी लिखते हैं, रचनाएं महत्वपूर्ण होता है, रचनाएं जरूर लिखेंगे। इनकी रचनाएं जैसे रामचरितमानस है, जैसे रामचरितमानस तो ये तो याद करने वाली चीज़ें, लिखने वाली क्या चीज़ है? रामचरितमानस है, गीतावली है, कवितावली है, ग्रंथावली है, आदि है। तो आशा है कि हमें ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा आप लोगों को। गुड बाय, नमस्कार, गुड।